समोगम्य ऋच्छिभ्याम समोगम्य ऋच्छिभ्याम समः पंचमी के एक वचन, गम्य ऋच्छिभ्याम पंचमी का द्विवचन। गमिश्च ऋच्छिश्च इति गम्य ऋच्छि ताभ्याम गम्य ऋच्छिभ्याम इतर इतर के द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति अकर्मघात और आत्मपदम का है, अर्थ कर रहे इसलिए समपूर्वाभ्याम अकर्मकाभ्याम गम ऋच इत्येताभ्याम धातुभ्याम आत्मपदम भवति। सम उपसर्ग पूर्वक जब अकर्मक रूपेण प्रयुक्त हो गम धातु ऋच धातु, इन धातुओं से आत्मपद संचक प्रत्यय होंगे। ये दोनों परस्मैपदी थे, इनको आत्मपदी कर दिया। गम धातु गमलरी गतौ प्रसिद्ध है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति बनाते हैं आप, अब आत्मपद हो जाएगा समुसर्ग गम धातु। समुसर्ग गम धातु से लट त शप होगा, सम गम त अ बचा टेरे तुम होगा, वहाँ सम गम अ ते, सम गम अ ते। गम को क्या होगा, मकार को ईशु गमी अमाम छह, छ होगा, छ होने से तुक होगा, है कि नहीं, संगच्छते बनेगा। लेकिन सम के मकार को अनुस्वार करेंगे, कौन सूत्र से, मोनुस्वार। अनुस्वार करने के बाद न कैसे हो गया वो, हाँ, वा पदांतस्य, सम एक स्वतंत्र पद है ना, उपपद हो समास हुआ, इसीलिए उपसर्ग है, जितने उपसर्ग होते सब अव्यय हो जाते, पद हो जाता है। इसलिए वा पदांत से परसवर्ण हो गया। परसवर्ण पर में कौन है, ग, उस सवर्ण कौन बैठेगा अनुस्वार के स्थान में, ङ, है कि नहीं। क्यों, अनुस्वार का स्थान क्या है, नासिका अनुस्वारस्य, केवल नासिका। और जो ग है, ग के सवर्ण है का खा गा गंगा, 5 है, उनमें से अनुनासिक धर्म से युक्त कौन है, केवल ग, का खा ग घ अनुनासिक है। अतएव अनुनासिकत्व विसाधिस्तों के लेकर अनुस्वार के स्थान में पंचम वर्ण ग बैठ गया, संगच्छते, इसलिए बना संगच्छते। एवं संसर्ग ऋच्छ धातु है, ऋच्छ धातु तुदादिगण है, गति इंद्रिय प्रत्यय मूर्ति भावेशु इतने अर्थों में होता है। गति इंद्रिय प्रत्यय और मूर्ति भाव, इन 3 अर्थ में। गति माने गमन, घूमना फिरना। इंद्रियजन्य ज्ञान को भी लिए इंद्रिय प्रत्यय, इंद्रियजन्य ज्ञान, और मूर्ति भाव, कोई चीज़ ठोस परा को प्राप्त हो जाए उसको बताने के लिए भी ऋच्छ धातु का प्रयोग होता है, ऋच्छति बनता है। उसको अब आत्मपद कर दिया इन्होंने, ऋच्छते कब, जब संसर्ग होगा और अकर्मक रूप में प्रयोग होगा, जैसे कर्म की विवक्षा न हो उसी अवस्था में। धातु सकर्मक होते हुए हमने बताया था कल भी, सभी धातु जो अकर्मक है सकर्मक हो सकते हैं, और जितने सकर्मक है वो सब अकर्मक भी हो सकते हैं, विवक्षा के अधीन होता है। कारकाणी विवक्षा तो भवंती, कारक जितने भी होते हैं विवक्षा के अधीन होते हैं, कारकाणी विवक्षा तो भवंती, ये नियम है। निसमुपविभ्यो वह, निसमुपविभ्यो वह, निसमुपविभ्य पंचमी का बहुवचन, वह पंचमी का एक वचन। 4 उपसर्ग है, इसे चारों का इतर इतर समास करना पड़ेगा। निश्च, समच, उपश्च और विश्च इति निस उपवयः
तेभ्य इति निसोपविभ्य। वाह, इधर एकदम समास हुआ। अनुवृत्ति आते पदम का अकर्म का अनुवृत्ति समाप्त हो गया। वही स्पर्धायाम शब्दे च, दो अर्थ में है वही धातु, स्पर्धायाम और शब्दे च। यहाँ इस सूत्र में शब्द अर्थ को लेंगे, स्पर्धार्थ वाले को नहीं लेंगे, कि अगर आगे अलग ही सूत्र बना रहे, स्पर्धायाम आंग, स्पर्धार्थ के लिए अलग ले रहे हैं। यहाँ पर शब्द अर्थ का दृष्टांत से शब्द अर्थ का ही देंगे। नि सम उपवित्येवं पूर्वाद वे धातु और आत्रपदम भवती। नि सम उप अत्वी, ये है पूर्व में जिनके ऐसे जो वे धातु हो, उस वे धातु से आत्र संजक प्रत्यय हो जाता है। और इसलिए रूप बनेगा, वे का क्या बनेगा, वे रहता है, वे निहुवयते, वे धातु से, क्योंकि ये है वादिका, वादिका होने से क्या होगा, शप होगा। नि वे शप रहेगा और वहाँ त प्रत्यय एरत हो जाएगा। नि वे अ ते, कोई कार्य नहीं, एचो यवा यावा, एचो अयवा याव सूत्र लगेगा। नि व य ते, निहुवयते, निश्चय रूप से उसको बुलाता है। शब्द अर्थ में ले रहे हैं ना हम, केवल शब्द, इसलिए बुलाना। निहुवयते, आह्वान बोलते ना, आह्वान करना, माने शब्द से तो बुलाओगे ना, आओ, इशारे से भी हो सकता है, लेकिन शब्द से धातु अर्थ है शब्द, अतएव शब्द। निहुवयते, निश्चय रूपेण अगले को आह्वान करते, बुलाता है। एवमेव संवयते, अच्छी प्रकार से बुलाता है, अच्छे प्रकार से बुलाता है। और एवमेव उपह्वयते, समीप जाकर बुलाता है। जो दूर से चिल्ला के बुलाते लोग, आजकल खराब आदत है, चिल्ला चिल्ला के बात होती है, ऐसे नहीं, नजदीक से जाके बोलो। उपह्वयते एवं विह्वयते, विशेष रूप से बुलाता है, निमंत्रण देता है, नहीं, विशेष रूप से बुलाना। और स्पर्धायाम आंगः, स्पर्धायाम आंगः, स्पर्धायाम सप्तमी के एक वचन, नांगा पंचमी के एक वचन, अनुवृत्तीय पूर्व सूत्र से होएगा और आत्र पद का अधिकार चल रहा है। स्पर्धायाम विषय आंग पूर्वाद भे धातु और आत्म पदम भवती। स्पर्धा के विषय में आंग पूर्वक भे धातु से आत्म संजक प्रत्यय होता है। स्पर्धा का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, ये सही बोला, प्रतियोगिता। स्पर्धायाम आंगा, देखो दृष्टांत दे रहे हैं, मल्लो मल्लाय आह्वयते, मल्लो मल्लाय आह्वयते, आंग उपसर्ग पूरक, प्रक्रिया सब वही है, केवल उपसर्ग बदल गया, आ वे अ ते, ये जैसे अया हो गया, अयादेश हो गया, आकार शब्द के आकार मिला दियो, आह्वयते। मल्लो मल्लाय आह्वयते, एक मल दूसरे मल को स्पर्धा के लिए, हार जीत तय करने के लिए आह्वान करता है ना। झांग पर हाथ मारते हैं और यूं मारते हैं, आओ लड़ेंगे। मल्ला, मल्ला मने
कुश्ती खेलने वाला, उसको मल्ल बोलते हैं संस्कृत में। और एक और आप छात्रों का भी दृष्टांत दे रहे हैं। छात्र छात्रम आह्वयते, एक छात्र दूसरे छात्र को स्पर्धा के लिए आह्वान करता है। चलो देखते हैं कौन कितना बोलेगा, है कि ना। आपस में मैं भी सुनाता, तू भी सुनाओ, धड़ा धड़ा सुना के एक अध्याय पूरा, दूसरा भी आज एक अध्याय सुनता, अरे तो बराबर हो गए, राह आगे करो। ये होना चाहिए, तभी दिमाग खुलेगा। तेज होने के लिए घिसना पड़ता है, थोड़ा बोलना पड़ता है। तो स्पर्धा मांग आह्वयते बना, लंबा सूत्र ला रहे हैं डुकरी करने धातु के लिए। गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्र प्रकथनोपयोगेषु क्रिया। गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्र प्रकथनोपयोगेषु क्रिया। डुकरी करणे धातु यहाँ, ये भी हित होने से उभयपदी है। स्मृतितः कर्तव्यप्राय क्रियाफले उभयपदी धातु था। कर्तव्य क्रियाफल में आतृपद तो था ही, इसे अकर्तव्यप्राय क्रियाफल होगा तो परसोपत्ता उस पक्ष में भी ये आतृपद कर देगा। लेकिन किन अर्थों में करेगा, यह अर्थ गए मानो तो गंधन, गंधन आदि से उपयोगेशु तक सप्तमी का बहुवचन और क्रिया पंचमी के एक वचन। समासाधिकार इन सब पदों को मिला करके गंधनंच अवक्षेपणंच सेवनंच साहसिक्यंच प्रतियत्नश्च प्रकथनंच उपयोगश्च इति गंधनावक्षेपण इत्यादि उपयोगाः तेषु युक्तेषु, इन अर्थों में गम्यमान हो तो इतरेतर समास अनुवृत्ति है आत्रेपदम का। गंधनम का अर्थ सूचनम, पहले आया था ना, गंधनम सूचनम, इधर को उधर चुगली मारना, आग लगाना, ये सूचनम है। यमो गंधने पहले आया था, उसमें बताया था चुगलखोरी। सूचनाम अवक्षेपण मने भर्त्सनम, डांटना फटकारना, टक पटक करना, ये सब भर्त्सन अर्थ में होता है। जैसे कौवादी क्या है, आप देखते हैं दीपक रखा हो ना बाहर, बुझा हुआ होता है तो थोड़ा सा जो रुई बचा रहता है उसको उठा के ले जाता है, उसको खूब उठक पटक करते रहेगा, इधर उधर उधर उधर, जितना घी है ना सब निकाल देगा। सूख जाएगा वो तो उसको बढ़िया अपने घोंसला में उसका गद्दा बनाता है अंडा रखने के लिए, बच्चों के लिए। वर्तिकाम उपकुरुते प्रयोग होता है। और सेवनम मने सेवा, सेवा करना। साहसिक्यम, साहसिकम कर्म, साहस के द्वारा किया जाए जो काम उसको साहसिक्यम कहते हैं। प्रतियत्न गुणांतर आधानम, एक वस्तु में दूसरे गुण का आधान कर देना, गुणांतर में दूसरा गुण का आधान करना। पानी है उसमें गुलाब रख दो, क्या होगा, उस पानी गुलाब का सुगंध आ जाएगा। चंदन डाल दो, वे चंदन का सुगंध हो जाएगा। गुणांतर को हमने जल में आधान किया, हर चीज में से किया जा सकता है। दीवार है, इसमें गुण आधान करो, कैसे गुण आधान किया जाता है? कोई दीवार पे रंगाई पुताई करो, पेंटिंग, गुणाधान हो गया। गुणांतर आधान करने को बोलते हैं यहाँ प्रतियत्न। प्रकथनम प्रकर्षेण कथनम इति प्रकथनम,
प्रकृष्ट रूपेण बोलना, और उपयोग धर्मार्थ विनियोग। उपयोग का तात्पर्य वास्तव में धर्म के लिए प्रयोग करना, उसी का नाम उपयोग है। हम इसका उपयोग करें, पूछते हैं लोग, कोई चीज़ लेकर के प्रयोग करना चाहें तो उपयोग करना प्रयोग करने में अंतर है। उप और प्र उपसर्ग देखो फर्क हो गया, अर्थ बदल जाएगा। किस चीज़ का उपयोग करना, आजकल आदमी दुरुपयोग करता है, इसलिए विशेषण सदुपयोग करो बोलना पड़ता है। सत्कार्य के लिए उपयोग करो, उसका नाम सदुपयोग। दुष्कार्यों के लिए उपयोग करना दुरुपयोग। इसे उपयोग सामान्य का अर्थ वास्तव में धर्म के लिए ही प्रयोग करना। धर्मार्थो विनियोग उपयोग इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रियधातोर आत्मनेपदम भवति। उदाहरण देखिए, गंधन के लिए उत्कुरुते, उदाकुरुते, उत्त और आंग दोनों जोड़ दिया, उत्त और आंग, उदा उत्कुरुते उदाकुरुते। इन दोनों उपसर्गों के योग में केवल उत्थ हो, युद्ध और रा दोनों हो तो इसका अर्थ ही होता है आदमी इधर का उधर चुगली कर रहा है, बात आग लगा रहा है, यही अर्थ होगा। अवक्षेपण अर्थ के लिए शेनो वर्तिकाम उदा गुरुते। शेन पक्षी है, शेन पक्षी क्या करता है, बतख को उठा के ले गया। बतख होता है, बतख किसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलोगे तो फट समझ में आ जाएगा। स्वैन, स्वैन होता है ना, SWAN, स्वैन, उसको बत्तख कहते हैं। हाँ, डक भी बोलते हैं, डक भी बोलते हैं, पर्यायवाची। उसको उठा के ले गया कौन, शेन पक्षी। वो बहुत बड़ा होता है शेन पक्षी, बाज जैसे होता है, बाज से भी बड़ा होता है शेन पक्षी। उठा के ले गया तो खाएगा कैसे, जिंदे को तो खाता नहीं, उसको पटक पटक करता है, तब वो मर जाता है तो खाता। हमने बिल्ली को देखा है कभी, चूहे कैसे खाते हैं, नहीं देखा है? हाँ देखा है। वो पकड़ते हैं, उसके चूहे का पूंछ को खींचता है, भागता है, छोड़ देता है, फिर खींचता है, फेंकता है ऊपर, गिरता है, बेहोश हो गया, देखता है चुपचाप रहता है, ये हिलने लगा, जाने लगा तो फिर पकड़ता है। ऐसा करते धीरे धीरे उसको मार देता है। एक बार में सीधे मार के खाता नहीं, बहुत तेज भूख होगा तो भले ऐसे करे, सामान्यतः ऐसे ही करता है। उसको कहते यहाँ पर अवक्षेपणम। शेनो वर्तिका, वर्तिका का अर्थ उपपत्ति नहीं लेना है, वर्तिका अर्थ है बतख, उसको उदा कुरुते। सेवने, सेवार्थ में आचार्यम उपकुरुते शिष्य, शिष्य जो है आचार्य जी का सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जो उपसर्ग का अर्थ सेवा तरफ ले जाएंगे। साहसिक के अर्थ है परदाराम प्रकुरुते। रावण ने किया, रावण परदाराम प्रकुरुते, रावण ने दूसरे के पति को जबरदस्ती पकड़ के ले गया। साहसिक कर्म, हिम्मत वाला ही कर सकता है, सामान्य लोग नहीं कर सकते, विशेष हिम्मत चाहिए। प्रतियत्न के लिए दृष्टांत है, एदोदकस्योपस्कुरुते कांडम गुड़स्योपस्कुरुते। एदोदकस्य, वही चंदन आदि लकड़ी जल में डाल दिया, उसे उदक क्या हो जाएगा, एदा बोलते हैं लकड़ी को, उदका माने पानी, एदा उदका, एदोदका, लकड़ी से जल को उपस्कुरुते गुणाधान के द्वारा संस्कारित कर देता है। और गुड़ बनाते हैं, कैसे गुड़ बनता है, गन्ने से सीधा गुड़ बनेगा क्या, नहीं, उसका रस निकाला जाएगा, रस को पकाते हैं, पकाते हैं तो उसकी जो कचड़ा निकलेगा कैसे सही ढंग से, आजकल दवाई डाल देते हैं,
लेकिन असली तरीका क्या है? भिंडी, भिंडी तोड़ दो, उसका जो पौधा होता है जड़ सहित पूरा पौधा, जब वो रस को पिरोते हैं ना, गन्ने को रस निकालते हैं, तो उसके साथ एक एक डाल दो और पिरो दो। वो जो भिंडी के वो जो पौधे का रस है, गन्ने के रस से मिल करके जब निकलता है और वहाँ जब पकता है तो सारा कचरा को निकाल देता है। ये उसकी विशेषता है। उस वक्त कांडम, उसका नाम कांड, कांडम, भिंडी के पौधे को गुड़ बनाते समय, नीचे दिया है टिप्पण में, भिंडी के जो पौधा है जड़ सहित पूरा उखाड़ लेते हैं, जो सूखने लगता है ना, लंबा हो जाता है, भिंडी तोड़ते 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 बड़ा हो जाता है, जब बाद में भिंडी नहीं दे रहा है उसको पूरा उखाड़ लेते हैं। आधा हो तो सूखा रहेगा, ऐसे ही ले जाएंगे, गुड़ बनाने के फैक्ट्री में दे देते हैं। तो वो जो कांड, उस किसलिए वो गुड़स्य उपस्कुरुते, गुड़ में गुणाधान करता है, मैंने मल को निकाल के विशुद्ध कर देता है, इसलिए हाँ गुणाधान अर्थ में है। और प्रकथन के लिए दृष्टांत, जनापवादान प्रकुरुते, जनापवादान प्रति, लोगों की बुराई को अच्छी तरह से बड़ा चढ़ा कर बोलता है। किसी भी कमी है, बुराई है, उसको बढ़िया से व्याख्यान करने वाला, अच्छाई को भी व्याख्यान कर सकता है, बुराई को भी व्याख्यान कर सकता है। इन आदमी के स्वभाव है, किसी की अच्छाई देखते नहीं, दूसरे की कमी देखते, उसकी बुराई की ही प्रशंसा कर देते, विस्तार पर बोलने लगते हैं। गुणकथन भी होता है, गुणकथन का नाम स्तुति है, गुणकथन क्या बोलते हैं? स्तुति। और दोष कथन का नाम प्रकथन। यह प्रकथन, इसे दोष पर क्यों लेना है हमने। और अंत में आ रहा है उपयोग के लिए, गाता प्रकुरुते, गाता प्रकुरुते, गाथा गाता है, कथाएं अच्छी प्रकार से सुनाता है लोगों को, ये अच्छे के लिए हो गया। और उपयोग में दृष्टांत देखिए, शतम प्रकुरुते, सहस्रम प्रकुरुते, 100 रुपये धर्म कार्य के लिए लगा देता है, विनियोग कर देता है, 1000 रुपया धर्म कार्य के लिए विनियोग कर देता है। इन सब में एक ही रूप बनाया इन्होंने, कुरुते, है ना। तत्त उपसर्ग पूर्वक को डुक्रिय करणे धातु से लट, प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय, क्री त है, कर्तृशब्द से शब्द होना प्राप्त हुआ, बात करके कौन सा सूत्र लगेगा? तनादि क्रिभ्य ऊ प्रत्यय आएगा यहाँ, क्री ऊ त, टेरेतम करूंगा उधर, टी ऊ ते, क्री को क्या होगा? ऊ का आर्धातु संज्ञा करूंगा पहले, कौन सूत्र करेगा आर्धातु को? आर्धातुकम शेषः, तिंग और शित से भिन्न होने से आर्धातु शेष से आर्ध संज्ञा हो गया, आर्ध संज्ञा होने से सार्वधातुक आर्धातुक यो सूचक गुण होगा, गुण होगा तो क्या होगा? अगुण भी कैसे बैठेगा? उरण रपरह, रपर होकर बैठा तो कर ऊ ते, करके का क्या कार को कार कौन करेगा? अतउत सार्वधातुके, अतउत सार्वधातुके सूत्र है। वही आकार को उकार कर देता है तो होगा एक कुर्र, वो मिला दो कुरु और ते, कुरुते, फिर बन जाए। तनादिगण के 10वां धातु है शायद डुकरी। अधेह प्रसहने, अधेह प्रसहने, 2 पद है, अधेह पंचमी का एक वचन, प्रसहने सप्तमी का एक वचन।
आदि उपसर्ग पूरक डुकरी करणे धातु जब प्रयोग होता है किस अर्थ में? प्रसहन, प्रकृष्ट रूपेण सहन करना अर्थ में हो तो आतृपद हो जाएगा। जब कोई समास नहीं है, क्रिया अनुवृत्ति हुआ और आतृपदम का अधिकार चल रहा है। अर्थ देखो, प्रसहने अर्थे वर्तमानाद अधिपूर्वाद क्री धातोर आतृपदम भवति। प्रकृष्ट रूपेण सहन करना इस अर्थ में विद्यमान अधिपूरक क्री धातु से आतृपद संजक प्रत्यय हो जाते हैं। शत्रुम अधिकुरुते, शत्रुम अधिकुरुते, शत्रु को वश में कर लेता है। इतना सहन करेगा शत्रु भी घुटना टेक देगा। सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सहन के द्वारा अगले को वश में लेना, इस अर्थ में प्रयोग कर रहा है। शत्रुम अधिकुरुते, कुरुते तो वैसे ही बने जब भी आपने बनाया, प्रक्रिया तो वही है। वे है शब्द कर्मणः, वे है शब्द कर्मणः, वे है पंचमी के एक वचन, शब्द कर्मणा भी पंचमी के एक वचन। समासया शब्द कर्म यस स शब्द कर्मा तस्मात् शब्द कर्मणः। शब्द है कर्म जिसका, शब्द है कर्म जिसका, उसे कहते हैं शब्द कर्म। बहुव्रीहि समास है, अनुवृत्ति क्रिया का और अधिकार आत्मपद का चल रहा है। अर्थ है विपूर्वा शब्द कर्मणा क्री धातु और आत्मपदम भवति। विपसर्ग पूरक जब क्री धातु का प्रयोग कर रहे हैं, इन अर्थ क्या क्या में हो? शब्द कर्म यह अर्थ के मानो तो आत्मपद होता है। क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, क्रोष्टा विकुरुते स्वरान। क्रोष्टा किसको बोलते हैं? गीदड़ को। गीदड़ माने फॉक्स, अंग्रेजी में फॉक्स। बड़े चालाक होता है, आवाज ऐसे से बनाएगा आदमी को पता ही नहीं चलेगा। बहुत ठगता है, ठगने में माहिर है वो। कन्निंग फॉक्स बोलते हैं ना, इसीलिए कहानियां तो बहुत है कन्निंग फॉक्स का, बचपन में स्कूलों में सब पढ़ाया जाता है। और धोखा भी खा लेता है तो बहुत मार खाता है वो। सबसे ज़्यादा मार खाने वाला भी वही है। इसलिए कहावत भी है, जब गीदड़ की मौत आते है तो गांव की ओर भागता है, तो लोग पीट पीट के मार डालते हैं उसको। क्रोष्टा, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्ट्री को त्रिज्वत भाव होकर के क्रोष्ट्री बन जाता है और प्रथमा के एक वचन में क्रोष्टारूप बनता है। जैसे पितृका पिता, मातृका माता, सर क्रोष्ट्री का क्रोष्टा है। ये उकारांत तुन प्रत्यांत क्रोष्टु शब्द है। क्रोष्टु शब्द को त्रिज्वत भाव करके क्रोष्ट्री बनता है। तो क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, क्रोष्टा माने गीदड़ जो है स्वरम को बिगाड़ बिगाड़ कर बोलता है। स्वभाव है उसका बिगाड़ के बोलने का। ऐसे कभी कुत्ता ऐसे बोलेगा, कभी बिल्ली जैसा बोलेगा, बड़े चालाक है। लोगों को पता ही नहीं चले गीदड़ आया हुआ है, लोग सोचे बिल्ली बोल रही है, ऐसे आवाज करता है वो। कुत्ता ऐसे भौंक देता है वो, लोग सोचे कुत्ते भौंक रहे, कोई बात नहीं, और ये अपना काम करके निकल पड़ता है। इतने चालाक है। उसदे शब्द कर्म, यहाँ शब्द करना कर्म मालूम हो रहा है ना, इसीलिए उसको लिया। ध्वांशो विकुरुते स्वरान, ध्वांश कहते कौवे को। कौवा भी कोयल से कई बार कंपटीशन करने लगता है, प्रतिस्पर्धा कर सकेगा? कभी नहीं। कोयल कोयल ही होता है, कौवा कौवा ही होता है। दोनों की कौन तुलना कर सकता है?
बेचारे को दो ही स्वर आता है ना, का दीर्घ बोलना आता है उसको, न रस बोलना आता है न प्लुत बोलना आता है, राग कैसे गाएगा। और कोई तो बढ़िया राग निकालता है। इसे कौवा भी कोयल जैसे गाने की चेष्टा करेगा तो कहा जाएगा ध्वांशो विकृते स्वरान। एक मात्र, दो मात्र, तीन मात्र के लिए था पक्षियों का नाम। छाशस्तु वदते कमात्राम द्विमात्रांतु वायसः शिखीरोति त्रिमात्रांतु नकुलंचार्धमात्रिकम। नेवला छाशस्तु वदते एकमात्राम। छाश नीलकंठ पक्षी हमेशा एक मात्रा ही बोलता है, वो दो मात्रा तीन मात्रा बोलना नहीं आता। द्विमात्रंतु वायसः। कौवा हमेशा दो में का क नहीं बोल सकता, का ही बोलेगा, दीर्घ ही बोलता है। शिखीरौति त्रिमात्रंतु। शिखी मने मयूर हमेशा तीन मात्रा ही बोलता है, वो एक मात्रा दो मात्रा बोलना नहीं आता। नकुलंचार्धम मात्रिकम। नेवला आधे मात्रा ही बोलना जानता है। यह चीज तो जानते हुए पाणिनि ने देखा यह सब दृष्टांत बेकार है, हमें ऐसे दृष्टांत ढूंढना है जैसे ये एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा आदि में सब एक बोल ले एक व्यक्ति। तो उनको क्या दिखाई दिया? कुक्कुट, मुर्गा। इसलिए उन्होंने वो कालो जसुर्गप्लुत बनाया, उससे मैंने सुनाया था। नहीं तो आ कालो बोल देते, ई कालो बोलते, ऐसे क्यों नहीं किए पाणिनि? वो कालो क्यों कहे? उसके लिए यही जवाब है। भाष्यकार लिखे कुक्कुट रुतवत, कुक्कुट के आवाज के समान है। वो वहां पर है, वो कुक्कू बोलता है, कक्का नहीं बोलता, कि नहीं बोलता। अतएव जो ऊ को दृष्टांत बनाया हुआ। नियम क्या था? प्रथमम वै नियम में कारण से नतिक्रमात्। हमेशा नियम क्या है? प्रथम में ही रुकनी चाहिए। प्रथमम वै नियम में था। यदि कोई कारण है तो अतिक्रमण आगे बढ़ सकते हो। कारण से अनतिक्रमात् प्रथम वै नियम में था। ये कारण है तो दूसरे में जाओ, यदि वहां से भी कार्य नहीं हो रहा है तो तीसरे में जाओ तो जा सकते हैं। इस सामान्य नियम के आधार पर उन्होंने ऊ को पकड़ा। खैर चलिए, कौवे ने याद दिला दिया सारी बातें। कौवा स्वरों को बिगाड़ के बोलता है। ध्वांश विकुरुते स्वरान। अकर्मकाच्च अकर्मकाच्च। अकर्मकात पंचमी के वचन वे दो पद है, अनुवृत्तीय वेह का, क्रिया का और आत्मपदम का। ये जितने अभी तक सूत्रों को पढ़े आप, सब सकर्मक में हुए, उन सबका कर्म था कुछ न कुछ। अब यह अकर्मक से कर रहे। जब यही क्रिया धातु अकर्मक रूप में प्रयोग करता हूं, उपसर्ग भी वीर रहेगा, तब भी आत्मपद हो जाएगा। विपूर्वाद अकर्मका क्रिया धातु और आत्मपदम भवति। विकुर्वते सैंधवाः, विकुर्वते सैंधवाः, बहुवचन है, सैंधवाः है ना। इसे विकुर्वते, कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते क्या बनता है? कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुषे, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुरुवहे, कुरुमहे, कुर्वः, कुर्मः। नित्यं करोते लगा वहाँ पे, फिर तो यहाँ भी कुर्वहे कुर्महे एक ही बनेगा। फिर कुर्वहे कुर्महे नित्यं करोते है। बाकी का क्या लगता है? लोपश्चात सन्निश्याम मोह, लोपश्चात सन्निश्याम मोह सूत्र है, विकल्प करता है। क्रिया धातु अलग बता, नित्यं करोते सूत्र अलग बना दिया, पान नित्य करेगा लोग। कुर्वहे कुर्महे बनेगा, या बहुवचन का दिखा दिया हमने, कुर्वते, विकुर्वते सैंधवाः, विकुर्वते
अच्छी प्रकार सिखाए हुए घोड़े जो है चौकड़ी आदि अच्छी तरह से मारते हैं, बढ़िया कूदते हैं, बढ़िया भागते हैं, प्रशिक्षित घोड़े हैं ना, तो विशेष दौड़ते हैं। पुलिस वालों के पास होता है, मिलिट्री में भी है, सब जगह अत्यंत प्रशिक्षित होते हैं। लोग भी पालते बड़े शौक से। रेस कोर्स बोलते हैं, रेस कोर्स होता है घोड़े के दौड़ का, लोग बहुत पैसे बर्बाद करते हैं उसमें, झूठे क्या बोलते बोली बोलते हैं, फंस जाते हैं। प्रशिक्षित घोड़े और जिस प्रकार से दौड़ते हैं बिल्कुल उसे अकर्म या कोई कर्म नहीं, इसलिए अकर्मक प्रयोग हो रहा है। ओदनस्य पूर्णाश्चात्रा विकुर्वते, भरपेट चावल खाकर छात्र जो है व्यर्थ का कूद फान कर रहे हैं। ज़्यादा खाए पिएंगे तो हजम करने लिए कूद फान तो करना पड़ता है, उछल कूद करो, आपस में लड़ो पिटो मारो पिटो, तब जाकर हजम हो जाता है। नहीं, ये बच्चों का काम है। खाएंगे पिएंगे ज़्यादा, नींद तो आती है नहीं, पेट में गुड़गुड़ होगा तो फिर जा चलो आपस में एक दूसरे को मुक्का मारेगा और हजम कर देगा। ज़्यादा खा के करते हैं, वही यहाँ पर दृष्टांत दिया। पूर्ण भोजन कर लिया, तब मारपीट करने लगे, आपस में हजम करने लगे, कूद फान कर रहे हैं। ओदनस्य पूर्णाः छात्राः विकुर्वते,